जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास हिंदी का मॉडल पेपर, ध्यान रखिएगा, रोजाना साथियों 8 से 9 बजे के बीच हिंदी की क्लास आप लोगों के समक्ष आ जाती है। तो साथियों, आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें ताकि डेली अन्य कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। परीक्षाएं 23 अगस्त से चालू हो रही हैं। हिंदी का लाजवाब मॉडल पेपर होगा। सिर्फ 20 दिन आपकी परीक्षाओं में आज से बच गए हैं। पूरा मॉडल पेपर आपको देखना है। अति महत्वपूर्ण क्लासें चल रही हैं। इससे पहले 10 कक्षाएं हिंदी की हो गई हैं। अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा साथियों आज का। आप सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आइए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है हिंदी का। हिंदी में वही प्रश्न हम आपको करा रहे हैं जो हूबहू आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप जुड़ते हैं रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल से अंत तक, 23 तारीख तक, तो आपका फायदा बहुत होगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है? माना गया है आ को, ऊ को, ई को या बड़े ए को। साथियों, बड़ा ए को। तो जो संयुक्त स्वर होगा, पहले तो सुन लीजिए संयुक्त स्वर होते कौन कौन से हैं। ए होता है छोटा ए, बड़ा ए होता है संयुक्त स्वर, और साथियों ओ होता है, ओ होता है, औ होता है, औ होता है। औ के बाद साथियों यही होते हैं, क्या क्या होते हैं संयुक्त स्वर? ए, आय, ओ, औ। ठीक है, यह किस में आते हैं? यह साथियों संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त स्वर को देखा कैसे जाए कि यह संयुक्त स्वर है? अगर हम ए की बात करें तो ए शब्द किस किस शब्द वर्णों से मिलकर बना है? आ और ई से मिलकर बना है ए। ठीक है, तो साथियों और जो है अय किससे मिलकर बना है? तो बड़ा अय जो है साथियों यह मिलकर बना है आ प्लस ए से। किससे? आ प्लस ए से। ठीक है, और साथियों ओ किससे बना है? साथियों ओ बना है आ प्लस ऊ से। किससे? आ प्लस ऊ से। क्या बना है? ओ बना है। यही है साथियों संयुक्त स्वर के विवरण। ठीक है, संयुक्त स्वर पहचानने का साथियों तरीका। ठीक है, और औ की बात करें तो औ किन शब्दों से वर्णों से मिलकर बना है? साथियों औ बना है आ प्लस ओ से। किससे? आ प्लस ओ से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमारा जो ए है साथियों यह संयुक्त स्वर हो जाएगा। मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर माना जाता है किन्हें? औ, आ, ई, ऊ और ऋ को मूल स्वर मानते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या संयुक्त स्वर माना गया है किसे? अय लगा देना, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखिएगा, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहां किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं साथियों वाक्य के मध्य में, जहां बहुत कम ठहराव हो वहां पर किसका? अल्प विराम। अब अल्प विराम का चिन्ह होता कैसा है? तो साथियों अल्प विराम का चिन्ह होता है ए। ऐसा दिया रहेगा पेपर में और पूछा जाएगा यह कौन सा चिन्ह है? साथियों यह अल्प विराम है। क्या है भैया? अल्प विराम है। अगर आपसे पूछ दे योजक चिन्ह बताइए तो योजक चिन्ह होता है ऐसा। कैसा होता है भैया? ऐसा। योजक चिन्ह कैसा होता है? ऐसा। अब आपसे पूछ दे उद्धरण चिन्ह कैसे होते हैं? तो उद्धरण चिन्ह ए होते हैं, दोनों लगे रहेंगे दो साइड। ठीक है, यह उद्धरण चिन्ह में आएगा। अगर आपसे पूछ दे प्रश्नवाचक तो प्रश्नवाचक तो हम सब लोग जानते हैं। अगर आपसे पूछ दे, बड़ा पूछता है साथियों परीक्षा में, पिछली बार भी पूछा गया था, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक कैसा होता है? ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा मोटा रहेगा, नीचे यहां जाके और बीच अंत में बिंदी रखी रहेगी। यह कैसा है? विस्मयादि बोधक। अर्धविराम की बात करें तो अर्धविराम साथियों ऐसा होता है। कैसा? छोटी बिंदी और नीचे साथियों जो अल्प विराम होता है उसका चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, तो यह होता है साथियों अर्धविराम। ठीक है, पूर्ण विराम आप सब जानते हैं, ये होता है पूर्ण विराम। तो मैंने सभी चिन्ह आपको करवा दिए साथियों, सभी चिन्हों को याद कर लेना। ठीक है, आइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दूसरे का ऑप्शन डी। ठीक है ना, आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक किस में दिख रही है दोस्तों? राम, रामचरितमानस और गंगा। क्या है साथियों? यह साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, आइए वह एक अच्छा
छात्र है। वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम है कौन सा? संकेतवाचक सर्वनाम किसका संकेत हो रहा है? वह एक अच्छा, किसका हो रहा है भैया? अच्छा। वह क्या है? वह साथियों अच्छा छात्र है। तो अच्छा किसका है? वह का। तो साथियों किसका संकेत हो रहा है? वह का। साथियों वह कैसा है? सर्वनाम में आएगा। चौथे का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है। किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है? जल्दी से बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो 5 का राइट आंसर जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी पर। वह सुंदर लड़का है। इसमें साथियों विशेषण का प्रयोग हुआ है। गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, अंत तक क्लास में बने रहना। लाइक ठोक दीजिए जल्दी क्लास को। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य जो नहीं है वह साथियों ऑप्शन डी, लड़का सोता है। सोता किस में आएगा? अकर्मक क्रिया में आएगा। किस में आएगा भैया? अकर्मक क्रिया में आएगा। तो साथियों ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब में सकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? दोस्तों 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द को अलग करना है तो हुल्लास, हरकत, हमला या हवाला। किसमें स्त्रीलिंग दिख रहा है? दोस्तों हमें हरकत शब्द में स्त्रीलिंग दिख रहा है। हरकत करती है, हरकत करता नहीं है, हरकत करती है। साथियों हरकत एक स्त्रीलिंग शब्द में आएगा। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो दोनों वचनों में समान रहता है सरसों। या तो एक वचन में देखिए या भैया बहुवचन में देखिए। ठीक है, सरसों एक वचन में भी आएगा क्योंकि कथा का कथाएं हो जाएगा, लता का लताएं हो जाएगा, कुटिया का कुटिये हो जाएगा। लेकिन सरसों को एक वचन और बहुवचन में दोनों में आप कह सकते हैं। साथियों ऑप्शन ए भी हमारा राइट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न को हम लोग समझेंगे जरा गौर से। इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? साथियों इसका राइट आंसर होगा 10 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर, आसन्न भूतकाल। ठीक है, देखते चलिएगा। 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? उसके द्वारा क्या अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? दोस्तों 11 का राइट आंसर होगा कर्म वाच्य। भाई को पढ़ाना मतलब कर्म करना, कर्म वाच्य का उदाहरण यह है। आइए निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। कर्ता कारक वाला जो वाक्य होगा साथियों, मोहन को जाना है। मोहन को जाना है कर्ता कारक। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पर बढ़े हम लोग। 12 का ऑप्शन है। 13 देखिएगा। अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? अंगोछा किसका तद्भव है? अंगोछा, अंगोछा, अंगोछा किसका है साथियों? तद्भव। ठीक है, तद्भव बताइए जल्दी से साथियों। यह है किसका? ऑप्शन ए, अंग प्रोक्षा का। यह कैसा है? यह साथियों तत्सम में आएगा। किसमें आएगा भैया? तत्सम में आएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उसका चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है साथियों? व्याधि। व्याधि शब्द में उपसर्ग आएगा। यह उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। अगला प्रश्न देखिएगा। दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। रनिवास का प्रत्यय, प्रत्यय शब्दांश के पहले लगते हैं और उपसर्ग के शब्दांश के बाद में लगते हैं। आज सीधा पूछा गया था प्रश्न प्रैक्टिस सेट जब हम आपको करा रहे थे कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं, तो ऑप्शन दिया था शब्दांश के बाद में, तो साथियों वही लगाना था। तो राम निवास में प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय बाद में लगेगा। तो साथियों बता दीजिए बास, रन प्लस बास, बास आएगा इसमें प्रत्यय। आइए आवर्तक, आवर्तक का विपरीतार्थक बताइए। अनावर्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। इनमें से कौन सा शब्द आस्त का विलोम है? आस्त का अनास्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन ही हो जाएगा। बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 37 में आज आपका टारगेट कितना रहा। हिंदी का मॉडल पेपर रोजाना 9 बजे तक आप लोगों के समक्ष आ जाता है, तो आप सब लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसी से आपको बेल आइकन प्रेस कर दें, उसी से आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन मिलना है। ठीक है, जरूर कर दें भैया, जरूर कर दें, क्योंकि हम लाइव नहीं पढ़ाते, आपका समय बर्बाद नहीं करते, सीधा पहले खुद मेहनत करके आपको क्लास देते हैं।
ठीक है। किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो किनारा का तट होता है, बिल्कुल होता है। किनारा का मुहाना भी होता है, कर भी कर नहीं होता। 18 का देखिएगा, 18 का डी, कर नहीं होता, ठीक है। किनारे का तीर होता है, मुहाना होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल वृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छाई गई है। जल वृष्टि अभी हो रही है, चौमासे का महीना चल रहा है, तो जल वृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई है। वाक्य में रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त हो सकता है? जल वृष्टि की जगह साथियों हम लोग क्या लिखते हैं कि हमारा आंसर सही हो जाए? तो 19 का बी, वर्षा, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? अनेकार्थी शब्द बताइए, अनेकार्थी शब्द कौन सा है? अंक, दोस्त, कबूतर, परिवार। 20 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अंक कैसा है? अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, युग्म की कौन सी जोड़ी सही है? न्याय, अन्याय, अचल, अचला, धरा, पृथ्वी, मान, अपमान। कौन सी जोड़ी सही है? बताइए, सही वाली जोड़ी कौन सी लग रही है दोस्तों? तो सही वाली जोड़ी लग रही है केवल मान का अपमान, ठीक है। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द होगा। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहेंगे आंसू कवि। क्या कहेंगे भैया? आंसू कवि। निम्नलिखित विकल्पों में से जो भेदा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? उसके लिए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा जिसे भेदा ना जा सके? जो भेदा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? 23 का राइट आंसर अभेद, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कोणार्क का संधि विच्छेद करिए तो क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन सी हो जाएगा, कौड़ प्लस अर्क। अगला प्रश्न देखिएगा, किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास का। उन्होंने बोल उठे उपयुक्त वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिए। साथियों 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए, वे बोल उठे। साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साथियों 27 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन डी पर, साहित्य में मिलने वाली आनंद अनुभूति, ठीक है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रभव सुदशरथ अजर बिहारी। यह साथियों चौपाई है, यह तो आपको बताना ही नहीं है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29वां प्रश्न देखिए, जिस पंक्ति में या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्गों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहां पर लाटा अनुप्रास होगा। क्या होगा भैया? लाटा अनुप्रास होना चाहिए, ठीक है। लाटा अनुप्रास। 29 का राइट आंसर क्या होगा गुरुजी? ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 का अनुप्रास, 6 का अनुप्रास होगा, ठीक है। आइए, साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की है? स्टार लगाइए इस पर। इस प्रश्न, ऐसे प्रश्न छपते हैं परीक्षा में कि साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की है? साथियों 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्याम सुंदर दास की। किसकी है भैया? श्याम सुंदर दास की। अब आइए 31वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जबरदस्ती का मेहमान का अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है कौन सी? ऑप्शन डी, मानना अपमान मैं तेरा मेहमान। जबरदस्ती का मेहमान मतलब मानना अपमान मैं तेरा मेहमान। पैरों से ही आदमी की इज्जत है के लिए उचित लोकोक्ति का पैसे से ही आदमी की इज्जत है। 32 का होगा साथियों ऑप्शन डी, जर है तो नर नहीं तो खंडहर, ठीक है। जर है तो नर नहीं तो खंडहर। अगला प्रश्न देखिएगा, किशोरीलाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है? साथियों 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। स्टार लगाइए ऐसे प्रश्नों पर दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न इस बार छपेंगे, लेवल थोड़ा सा टफ रहेगा। अब देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के लिए ABCD में सही विकल्प का चयन करें। गद्यांश से बताइए, गद्यांश पढ़ लीजिए। 4 से 5 प्रश्न आपसे गद्यांश से पूछे जाते हैं जो आपकी परीक्षा में आपके 8 से 10 नंबर सुनिश्चित करेंगे। तो देखिए, ठीक है, हर एक शिफ्ट में गद्यांश से पूछे जाएंगे। अगर आप लोग गद्यांश को भली भांति पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। पुराणों में देखा गया है कि तप देवता करते थे और राक्षस भी। जिस किसी को कुछ भी सिद्ध प्राप्त करनी है तप किए बिना कोई चारा नहीं। इसमें उसकी नियत अगर सात्विक रही तो उसका और दुनिया का भला होता था। अगर उसकी नियत बुरी रही तो वह सारी दुनिया का नाश भी कर सकता है। मनुष्य ने एटम बम, हाइड्रोजन बम जैसे अस्त्र तैयार किए,
यह सब मनुष्य की तपस्या का ही फल है। इस आसुरी तपस्या से दुनिया का ना तो नुकसान होता ही है, लेकिन ऐसी तपस्या करने वाला स्वयं आत्मनाश की तैयारी करता है। कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं से तात्पर्य है क्या साथियों? अभी हम लोग गद्यांश में देखे, दूसरा रास्ता ना होना, नियत से तात्पर्य है। नियत से क्या है तात्पर्य साथियों? 35 का राइट आंसर होगा इरादा। अभी तो देखे ना, अब देखिए सात्विक नियत से क्या होता है। सात्विक नियत से साथियों दुनिया का भला होता है। किसका भैया? दुनिया का भला होता है। आसुरी तपस्या से मनुष्य ने क्या बनाया साथियों? मनुष्य ने बनाया एटम बम। तो साथियों यहाँ आज अगला मॉडल पेपर समाप्त हो गया। रात 9 बजे 8 से 9 के मध्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट आता है। साथियों आज 37 में आपका टारगेट कितना रहा जल्दी बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, शुभरात्रि। फिर मिलते हैं कल सुबह घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।